हेलो स्टूडेंट्स, कल तक जो हमने डिस्कस किया दैट इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कहा था कि आज बाकी के दो केमिकल रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन में व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिडॉक्स? रिडॉक्स होता क्या है? The type of chemical reaction in which reduction and oxidation occur simultaneously means reduction भी होगा और oxidation reaction भी होगा, तब वो इकट्ठा कहलाएगा क्या? redox reaction। now इसमें दो पार्ट आ गया, oxidation और reduction। तो पहले उसको टर्म को जानते हैं कि what is oxidation and what is reduction। ठीक है, तो सबसे पहले बातें आई oxidation reaction क्या होता है। oxidation reaction में होगा क्या? हर वो रिएक्शन जिसमें अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। किसी रिएक्टेंट में से अगर ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा हो तो भी कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएं तो भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। साथ ही साथ एक और वहां पे काम आप देखोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो भाई ओवरऑल जो हम लोग देखते हैं, फिर से बात करते हैं, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच फॉलोइंग phenomena could occur, that is removal of hydrogen, addition of oxygen, increase in oxidation number and loss of electron, तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। अब मैं हर एक, अब इसका भी आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान देकर देखिए। रिमूवल से ले लिया R, एडिशन से A, इंक्रीज से I, लॉस से L। तो हमने इसको एक ट्रिक बताया, यहाँ पे TRIC आप लिख लोगे। ट्रिक में RAIL हम लोग क्या लिखेंगे? RAIL आप प्रोनाउंस करोगे, दिस इज कॉल्ड रेल। रेल क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दो तीन बार दिमाग में रखोगे। अच्छा, एक और ट्रिक याद रखना कि ऑक्सीडेशन में अगर O हटा दो तो तुक नहीं बनेगा, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो हम लोग ऑक्सीडेशन का कोई जब सेंस नहीं तो रिमूव क्या करोगे? हाइड्रोजन। इस ट्रिक से याद रखोगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। कहीं भी अगर हम रिमूव होता हुआ देखेंगे हाइड्रोजन किसी रिएक्टेंट में, हम कहेंगे उस पे ऑक्सीडेशन हुआ। अब आओ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर होगा तो हम वहां पे कहेंगे द रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लेंगे। यहां पर साथ के साथ हम एक रिएक्शंस को देखते हैं। एक रिएक्शन आप देखो, बहुत ही अच्छा रिएक्शन हम रिडॉक्स में लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू करते हैं। अगर आपने कह दिया कि सर एक छोटा सा रिएक्शन H2 हाइड्रोजन, कल भी रिएक्शन आपको दिखाया गया था, CuO कॉपर ऑक्साइड वुड गिव H2O प्लस Cu। अब यहां पे तुम देखो हाइड्रोजन में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया कि हट गया? तो आप क्लियरली आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के केस में ऑक्सीजन जुड़ गया। अगर ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहां पे आप क्लियरली बोलोगे बेटा कि हाइड्रोजन के केस में क्या हुआ? यहां हो गया आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहां भी बात करते हैं, इतना पहले नोट करो, फिर आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट पे, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और साथ ही साथ हम बहुत सारे एग्जांपल्स फिर हम लोग एक करके देखेंगे, आप पहले नोट कर लेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम लोग देखेंगे, इसी रेल से ठीक उल्टा हम लोग अब आते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। बेटा व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन का मतलब ये हो जाता है कि रिड्यूस करना। अब रिडक्शन में करेंगे क्या क्या, तो वो देखो। सबसे पहले यहां पे जो बेसिक ठीक उल्टा कर देंगे, जितनी चीजें थी, तो देखो यहां पे हमने इन्हीं बातों को उल्टा कर दिया जो ऑक्सीडेशन में थी। उसमें रिमूवल ऑफ हमने क्या किया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन जब पढ़ा था बेटे, तो ऑक्सीडेशन में क्या किया था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में ठीक उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसमें था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बच्चे हमारा डिक्रीज, डिक्रीज इन
ऑक्सीडेशन नंबर। उसमें था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें ठीक उल्टा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से आ जाओ, वहां पे हमने बातें की थी रिडक्शन की नहीं बल्कि ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर फिनोमेना इनमें से कोई भी एक होता है तो वहां पे हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। एज फॉर एग्जांपल, इसी सेम रिएक्शन में तुम देखो, कॉपर ऑक्साइड में देखोगे, यहां पे कॉपर बन गया, ऑक्सीजन क्या हो गया? हट गया। यहां देखो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां कॉपर में ऑक्सीजन हट गया। अगर हट गया तो यहां पे तुम इसको क्या नाम दोगे बेटा? ऑक्सीजन हटाना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां तुम साफ तौर पे लिख सकते हो रिडक्शन। क्या लिख दिया? रिडक्शन। फिर से हो, व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स? द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs simultaneously is known as redox reaction, या are known as redox reactions। means रिडक्शन भी होगा जिस रिएक्शन में और ऑक्सीडेशन भी होगा। चलो हम लोग इसको पहले आप नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद हम इसी पे दोबारा आगे चर्चा करते हैं। आप एक एग्जांपल को नोट करें, फिर हम इससे बाकी की बातें करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। अब देखो यहां पर ये तो हुआ एक रिएक्शन जो अभी तुमने देखा, रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ। अब तुमने अगर कहा सर रिडॉक्स रिएक्शन में और भी कोई एग्जांपल है, तो बिल्कुल है। अगर हम लोग बात करें सिंपल रिएक्शंस, सपोज तुमने कहा मैग्नीशियम का ना बा का मग, मैग्नीशियम ऊपर है, प्लस तुमने कह दिया जिंक ऑक्साइड ZnO, फाइन। तुमने कह दिया सर बन गया MgO प्लस जिंक। अब खुद जज करो इसने कहां ऑक्सीडेशन कहां रिडक्शन। तुम पाओगे कि मैग्नीशियम का केस देखो, यहां पर मैग्नीशियम में क्या हुआ? ऑक्सीजन हट गया। अगर ऑक्सीजन हट गया तो यहां पर क्या कहलाएगा? ये ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीजन हट गया? नहीं सर, जुड़ गया। यहां पे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सी TATION, ऑक्सीडेशन। वही तुम अगर बात करोगे जिंक में, यहां क्या आएगा? ये रिडक्शन। यहां पे ऑक्सीजन क्या हुआ? हट गया। अगर ऑक्सीजन हट गया तो यहां पे तुम नाम क्या दोगे? रिडक्शन रिएक्शन। आगे बढ़े तो अब देखो एक और रिएक्शन, चलो देखते हैं। ये मिटाते हैं, इसको नोट कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट, अगर तुमने कह दिया कि सर हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस हो गए, हमने देख लिया कि सर कैसे रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं और रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। अब बातें ये आती हैं कि सर रिडॉक्स रिएक्शंस में नेक्स्ट और कितने तरह के रिएक्शन होते हैं। सर अभी अभी आपने बताया था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सभी बातें की थी। मगर अगर हम बात करें कि बाकी के मानक क्या होंगे, बाकी के जो क्राइटेरिया वो फुलफिल होंगे कि नहीं, तो लेट अस सी सिमिलर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस जिंक ऑक्साइड would give magnesium oxide plus zinc. Now have a look. यहां पर अगर बात करें कि भाई मैग्नीशियम प्लस जिंक ऑक्साइड गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक, मैग्नीशियम का केस देखो, यहां पर मैग्नीशियम पे कोई चार्ज होगा? अगर रिएक्शन हुआ ही नहीं तो किस बात का चार्ज? अगर हम लोग बात करें किसी में अगर रिएक्शन नहीं हो रहा तो उसमें चार्ज होगा? खुद जज करो, नहीं होगा। तो अगर जब चार्ज ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे कहेंगे कि वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ? तो यहां पे फिलहाल चार्ज कितना है? 0, एलिमेंटल फॉर्म है। ये कुछ ऐसा होगा जैसे किसी को थप्पड़ ना मारे तो चार्ज नहीं होगा। तो यहां पर हमने कहा कि मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है? 0। यहां मैग्नीशियम पे देखो वैलेंसी के हिसाब से, यहां पे कितना हुआ? 2 प्लस चार्ज। जिंक ऑक्साइड, यहां पे जिंक पे कितना है? +2, ऑक्सीजन पे 2 माइनस। यहां पे जिंक पे कितना रहेगा? जब किसी से रिएक्शन नहीं हुई तो चार्ज 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? 0। तो अब देखो ऑक्सीडेशन क्या कहा था? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो 0 से क्या हो गया? 2 प्लस। तो यहां पर क्या कह दिया था हमने? ऑक्सीडेशन। अब 2 प्लस से क्या हो गया? 0।
यहां क्या कह दिया, रिडक्शन। ये सिंपल टाइप। अच्छा इसी में एक और देखो, ये तुम्हारे लिए लगातार काम में आएगा। कैसे? तो यहां पे अगर जज करोगे मैग्नीशियम, ध्यान देना इस बात पर, से क्या बना, मैग्नीशियम 2+। बेटे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ पे आ गया, मतलब 2+ कब आता है, प्लस चार्ज कब आता है किसी एटम पे, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बट नेचुरल है ना भाई, हमने बात किया था कैटायन। कैटायन, कैटायन मींस एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज। एटम पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और एनायन, आयन, तो एटम पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो बेटा जब पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कब आएगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तभी किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। तो अगर बात करें, अगर प्लस चार्ज आया हुआ है मैग्नीशियम से, क्या बना, मैग्नीशियम 2+, तो कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो माइनस कितना इलेक्ट्रॉन, 2+ आने के लिए, मतलब 2 बार इलेक्ट्रॉन लूज किया तो -2 इलेक्ट्रॉन। अगेन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। क्राइटेरिया देख लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। अच्छा अब देखो एक नेक्स्ट, साथ ही साथ यहां देखोगे, ऑक्सीडेशन तो समझ में आ गया। अब बात करें रिडक्शन की। जिंक कितना था, 2+। 2+ से क्या हो गया, नॉर्मल जिंक 0। 2+ से कितने पे आ गया, 0 पे आ गया। तो बेटा यहां पर अगर हम बात करें तो +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी में हमने क्या किया, +2 इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्टेंट में देखोगे कि हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया कि रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन घटा दिया। दोनों बातें देखोगे, इलेक्ट्रॉन घटाया और इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। एडिशन है, जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर तुमने कहा, यहां पर क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को नाम तुम देते हो क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। सर अब इस कॉन्सेप्ट को बताने का कारण क्या है, पहले तुम इसको नोट कर लो, इस रिएक्शंस को, और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, इसको यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं। इसको तुम नोट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा तुम्हारे लिए समझने के लिए। तो फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं एक एक करके। अब बातें ये आ रही हैं, ठीक है सर, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, सब बातें हैं, नॉर्मल रिएक्शन, बोर्ड लेवल। अब थोड़ा कॉम्पिटिटिव आते हैं, जिसको लेवल 2 हम लोग कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा कंपटीशन, कि अगर कुछ भी ना दिया हो ये सब, तो आप खुद जज करोगे। अगर तुम्हें कहा जाए कि ठीक है सर आपने सब बातें कह दी, इसे रिएक्शन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, सोडियम प्लस ZnCl2 would give NaCl plus जिंक। अब बेटा खुद जज करो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, a higher reactive element displaces a lower reactive element from its compound, अच्छी बात है। जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ, हमारे सामने जिंक बाहर निकल गया, सोडियम ने जिंक को हटा दिया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो किया, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। अब यहां पर बातें आती हैं, सोडियम में तुम क्या कहोगे और जिंक में तुम क्या कहोगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी यहां पर तुम ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन की बात करोगे तो पूरा पूरा रिएक्टेंट लिखोगे। यहां पे जिंक या क्लोरीन नहीं लिख के पूरा लिखोगे जिंक क्लोराइड। अब यहां पर बातें क्या आती है तुम खुद जज करो। सोडियम पे प्लस की 0, तो आप कहोगे नहीं सर सोडियम तो रिएक्शन ही नहीं शो कर रहा है, यहां पर सोडियम यहां पर क्या है, न्यूट्रल कंडीशन में दिख रहा है हमें फिलहाल, जब तक रिएक्ट नहीं किया न्यूट्रल है। तो यहां पे हमने कहा 0, यहां सोडियम पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि क्लोरीन पे 1 माइनस, जिंक पे 2 प्लस, यहां जिंक पे क्या आएगा 0। आगे लिखे हुए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई मतलब नहीं होता। इस रिएक्शंस को अगर ध्यान से देखो, यहां पे आपको क्लियर नजर आएंगी चीजें, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, आगे यहां पे 2 लगा देते हैं और इसके आगे 2 लगाते हैं, खैर इससे कोई मतलब नहीं। अब यहां बात करो जिंक और क्लोरीन की।
तो सोडियम 0 से क्या बन गया, सोडियम प्लस। नाउ यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि 0 से क्या हो रहा है, प्लस चार्ज हो रहा है, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो सोडियम माइनस कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, आपने कह दिया सोडियम प्लस। तो आप सीधा बात देख सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण यहां पे क्या कहलाएगा, सीधी चीज है RaIl, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में तुम कहोगे यहां पे क्या हो गया बेटे, ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब अगर बात करें साथ ही साथ दूसरा रिएक्शन भी तुम देख लो, तुमने कहा जिंक 2+ से क्या बन गया, जिंक 0, 2+, पहले कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, देखो तो यहां पे जिंक पहले कितना था 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन की कम थे यहां पे। अब यहां पर 2+ से 0 पे लेकर आना है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, +2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वहां पे हमने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन और दिया, ये तुरंत क्या बन गया, जिंक विद नो चार्ज। अगर कोई चार्ज नहीं है तो यहां पर हमने क्या कह दिया, इसी रिएक्शन को देखो, यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम यहां पे सीधा चीज लिख सकते हो, सर यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन। अगेन दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन फिर से मैं क्लियर कर दूं, व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली। तो these are known as redox chemical reactions। यहां तक क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। रिडॉक्स में साथ ही साथ अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं कि रिडॉक्स में 2 पार्ट और आएगा आपका, क्या क्या। तो सबसे पहली चीज जो इसमें हम लोग देखेंगे रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस में कि भाई रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है, तो एजेंट का मतलब क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एजेंट। तुम्हारे घर पे एजेंट होगा, कोई आया होगा, तो देखोगे अगर LIC एजेंट है, LIC एजेंट क्या करता है, LIC की पॉलिसी करता है। कभी देखोगे उसको टूथपेस्ट बेचते हुए कि कोलगेट लेकर आ गया कि लीजिए सर कोलगेट, नहीं, आप कोलगेट उसको नहीं बेच सकते, या वो आपको नहीं बेच सकता कोलगेट। अच्छा, कभी कोलगेट का या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, सपोज एमवे जैसे कोई भी कंपनी आपके पास आते हैं कि सर हमें प्रोडक्ट हमारा ले लो, क्या वो कभी वुडलैंड का या किसी दूसरे कंपनी का आपके सामने ब्रांड इंडोर्समेंट वाला काम करेंगे या आपके सामने कोई ब्रांड शो करेंगे, नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ का एजेंट होगा उसी चीज़ का आपको काम देगा या उसी चीज़ के रिलेटेड आपसे बात करेगा। और अगर ऐसा है तो हम लोग एक बहुत क्लियर यहाँ पे विजन हमारा क्लियर रहता है कि अगर तुमने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो, रिड्यूस, तभी क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट किसका है, ऑक्सीडाइज करने का बाद, मींस द केमिकल सब्सटेंस that oxidize another substance and itself get reduced, तो क्या कहलाएगा वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या होना चाहिए, रिड्यूस, तो ही कहलाएगा वो क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आते एग्जांपल पे आते हैं बेटा। साथ ही साथ अब अगर तुम्हें कहा जाए कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, मींस अब यहां पर तुमने अगर सिर्फ इस ऑक्सीडाइजिंग को मिटाया, यहां पे मैंने ठीक उल्टा कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। और दूसरे को रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा, दूसरे के अंदर अगर दूसरे केमिकल को रिड्यूस करना है तो सबसे पहला वो काम क्या क्या करेगा, या तो उसमें से ऑक्सीजन हटा देगा या हाइड्रोजन जोड़ देगा, इतना काम तो मिनिमम करेगा। अब रिडक्शन करने के लिए हमने बताया था उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए दूसरे में,
तो अपना अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे में जोड़ेगा। तो अब सबसे पहली चीज है यहां पर हमने क्या कहा, द केमिकल सब्सटेंस दैट सिर्फ इतना चेंज होगा, reduces another substance and itself get oxidized and itself get oxidized। तुमने क्या कहा उसको, reducing agent। अब बातें आती है सर ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है हमारे सामने, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। एग्जांपल देखते हैं ज्यादा क्लियर होगा। देखो पहला एग्जांपल देखो जो मैंने लिखवाया था, H2 plus CuO would give H2O plus Ce। अब इसमें तुम देखो हाइड्रोजन प्लस कॉपर ऑक्साइड वुड गिव वाटर एंड कॉपर। अब यहां पर हाइड्रोजन से क्या बना, वाटर बन गया। तो तुम क्लियरली कह रहे हो सर यहां ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहां पे कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया बेटा, कॉपर। तो यहां पे कह दिया तुमने रिडक्शन। तो यहां पर तुम साफ तौर पे कहते हो सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां रिडक्शन हो रहा है, अच्छी बात है, सब कुछ हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। अब यहां पर तुम देखो बड़ा अच्छा सा चीज तुम्हें नजर आएगी कि सर हाइड्रोजन और कॉपर ऑक्साइड चेंजेस किसमें हुआ, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया और कॉपर के अंदर से निकल के हाइड्रोजन में गया। मींस कॉपर ने अपना ऑक्सीजन देकर इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, याद करो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी वजह से इसमें से ऑक्सीजन हट गया। जो दूसरे में से ऑक्सीजन को हटा दे किस तरह का एजेंट होगा, रिडक्शन कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरे में अगर ऑक्सीजन जोड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस केमिकल रिएक्शन से हमें ये बात क्लियर हो गई। अच्छा एक और देखो, आयरन Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। हमने कहा FeSO4 प्लस Cu। अब यहां देखो आयरन के केस में अब यहां पे ना ऑक्सीजन है ना कुछ है, थोड़ा एडवांस चलते हैं। यहां पे कितना है, 0, यहां हो गया 2+, क्योंकि सल्फेट पे क्या होता है 2-। कॉपर सल्फेट, कॉपर पे 2+, या कॉपर पे क्या है 0, क्योंकि कॉपर पे 2+ कैसे होगी, सल्फेट पे 2- है, तभी बैलेंस होके दोनों बराबर लिखा गया। अब यहां बात करते हैं आयरन के केस में, देखो तो 0 से क्या हो गया +2, बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर। अगर बढ़ गया तो यहां पे क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन, और यहां क्या कहोगे बेटे, रिडक्शन। वहां क्या हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन, यहां क्या हो गया रिडक्शन। अच्छा ये भी सर सही है, आपने ये सब चीज बता दिया, कहां ऑक्सीडेशन कहां रिडक्शन, सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं। तो अब बातें ये आती हैं आयरन के केस और कॉपर सल्फेट के कारण आयरन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आयरन के कारण कॉपर क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया वहां पे, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, वो कहां 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, कॉपर के पास, कॉपर क्या हो गया न्यूट्रल, आयरन के पास 2+। तो दूसरे को जो क्या कर देगा, दूसरे में इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, तो दूसरे को क्या, इलेक्ट्रॉन जोड़ने को रिडक्शन, तो दूसरे में जो रिडक्शन क्रिएट करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इस चीज को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करो, फिर से मेमोराइज करोगे। Oxidizing agent, the type of chemical substance that oxidize another substance and itself get reduced. That oxidize another substance and itself get reduced is oxidizing agent, while the type of chemical substance that reduce another substance and itself get oxidized is known as reducing agent. That reduces another substance, दूसरे को रिड्यूस किया मगर खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, खुद क्या हो गया ऑक्सीडाइज। देखो इसने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दिए मगर खुद क्या हो गया ऑक्सीडाइज। तो तुमने कहा कि सर यहां पर क्या हो गया तुम्हारा
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे को क्या करे ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस करे तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर पूरा कॉपर सल्फेट में लिखोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एग्जाम में ध्यान रखोगे अकेला कॉपर नहीं होगा, पूरा कॉपर सल्फेट तुम लिखोगे इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पूरा आयरन क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पर एक छोटा सा ट्रिक याद रखोगे, कभी भी अगर रेडॉक्स रिएक्शंस तुम्हारे सामने आ रहे हैं तो इसमें बड़ा एक सिंपल सा एक शाहरुख खान की फिल्म आई थी रावण, RA, स्पेलिंग देखो बहुत अच्छे स्पेलिंग यहां पर तुम्हें नजर आएंगे, देखोगे तुम लोग RAONE, रावण, यही था ना शाहरुख खान की फिल्म रावण। बेटा रावण हम लोग फिल्म का नाम लेते हैं तो RAON मींस जहां पर होगा ऑक्सीडेशन, जहां पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, वही क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जहां पर क्या होगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन, वही सब्सटेंस क्या कहलाएगा बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट। इस बात का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखोगे कि अक्सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट कहां है, हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब तुम देखो जितना चीज अभी तक बताई गई तब तक इसको नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सर ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, अगर पूछा जाए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कि कौन सा कैथोड पे होगा और कौन सा एनोड पे होगा, कौन सा रिएक्शन कैथोड पे होगा और कौन सा एनोड, तो ट्रिक नंबर TRICK, ट्रिक नंबर फर्स्ट हमने देखा था रेल, ट्रिक नंबर 2 रावण, इससे तुरंत बनेगा ट्रिक नंबर 3 आपके सामने अब जो आने जा रहा है कि भाई ये आपका मेटलर्जी चैप्टर में बहुत काम आएगा। मेटलर्जी में जब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, आप देखोगे पेज नंबर खोलकर वहां पर कि भाई पेज नंबर 51 पे आप देखोगे NCERT, वहां पर सोडियम का एग्जांपल दिया हुआ है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि भाई कुछ आयंस कैथोड पे जा रहे हैं, कुछ एनोड पे, कुछ कैथोड पे क्यों जा रहे हैं, एनोड पे या कैथोड पे जाने का माइग्रेट करने का मकसद क्या, तो वहां देखोगे याद रखोगे लाल बिल्ली रेड कैट, भाई रेड कैट का मतलब रिडक्शन will occur at cathode, reduction occurs at cathode, रिडक्शन हमेशा किस पे होगा कैथोड पे होगा, तो इसका ठीक उल्टा लगा लो, ऑक्सीडेशन किस पे होगा एनोड पे, याद रखोगे एनोड पे जो रिएक्शंस होंगे वहां दिखेंगे तुमको क्या ऑक्सीडेशन, और वही अगर तुम रेड कैट की बात करो रिडक्शन किस पे नजर आएगा कैथोड पे नजर आएगा। तो अब बातें करते हैं कि ठीक है सर रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रेड कैट हो गया, ट्रिक्स हो गई। अब इसमें नेक्स्ट टाइप का जो केमिकल रिएक्शंस जो हम लोग देखते हैं वो किस तरीके के केमिकल रिएक्शंस होंगे, अब उस पे आते हैं। याद होगा मैंने डिस्कस किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो बार केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस जिंक सल्फेट ZnSO4 would give MgSO4 प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2। फाइन, यहां पर मैग्नीशियम पे चार्ज कितना 2 प्लस, यहां पे मैग्नीशियम पे 2 प्लस, जिंक पे 2 प्लस, यहां पर भी जिंक पे 2 प्लस, यहां क्लोरीन पे 1 माइनस, यहां क्लोरीन पे 1 माइनस, सल्फेट पे 2 माइनस, सल्फेट पे 2 माइनस। तो मुझे एक जगह पे बता दो चार्ज में कहां चेंज आया है, अगर चार्ज में चेंजेस नहीं आए तो यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन, देखो यहां DOUBLE डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें
is not a redox reaction. यहां पर redox reaction तुमको नजर नहीं आएगा, किसमें? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको नोट कर लोगे, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट का केस आए तो वहां पर यहां पर क्या देखोगे? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस और बाकी भी आयंस सेम है। तो जब ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किस बात का तुम कहोगे कि वहां पे सर ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? ना ऑक्सीडेशन हुआ ना ही रिडक्शन। अब बातें करते हैं सर रिडॉक्स रिएक्शंस की, यहां तक तो हमें समझ में आती है, तुम वहां पे नोट कर लो, तब उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो वहां पे सिस्टम क्या है, हर चीजों को ध्यान से नोट करो, समझो, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी टॉपिक में कि नेक्स्ट क्या आता है। उधर में शायद ना दिखाई दे, तो चलो यहां पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप, अगर तुम्हारे सामने कि सर केमिकल रिएक्शंस हमारे सामने हैं, अगर हम लोग बात करें, अगर एक ही केमिकल पे हो रहा है H2O2, यहां से हमने कहा H2O प्लस O2, फाइन, 2H2O2, बैलेंस कर दो। हमने कहा सर बैलेंस कर दिया, बैलेंस करना जरूरी है। H2O2 है क्या? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हमने वहां पे एक छोटा सा टर्म देखा था, ऑक्सीडेशन नंबर। होता क्या है, एक नटशेल में छोटा सा क्लिक देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं थोड़ा। इट इज अ चार्ज which develop on one atom when it get attached with another atom। ठीक है, एक ऐसा चार्ज, एक इमेजिनरी चार्ज जो कि किसी भी एटम पे हम लोग बात करें आएगा जब वो किसी दूसरे एटम से जुड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे Na2O, यहां पर सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है? एक, ऑक्सीजन में चार्ज 2 माइनस, ऐसे यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2। यहां पे सोडियम कितना प्रोवाइड कर सकता है? सिर्फ एक, तो यहां पे कितना करेगा? यहां पे कितने सोडियम चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए? मिनिमम 2, तो हमने कहा Na2O, तो यहां पे ऑक्सीजन पे कितना आ गया? 2 माइनस, फाइन। मगर यही तुम चर्चा करो H2O2, H2O2। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखोगे, ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, जब दोनों का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्वालिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बराबर है, ऑक्सीजन और दोनों पे एक दूसरे बराबर चार्ज के एटम्स हैं, जीरो चार्ज कितना होगा? जीरो। मगर हाइड्रोजन से कितना? एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पे -1, क्योंकि हाइड्रोजन से तो भाई इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ऑक्सीजन, और यहां से भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो -1, तो हाइड्रोजन पे कितना आ गया? +1। अब तुम यहां पर देखो इस रिएक्शन को, H2O2 लिया था तुमने, हमने एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम देखा बेटे, H2O2। एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है, तुम्हारे पास 10 रुपए, मेरे पास 10 रुपए है, मैंने तुमसे 10 रुपए खींच लिए, चोरी कितनी कहलाएगी? 20 रुपए की चोर कहलाऊंगा, 20 रुपए का, कि 10 रुपए का चोर कहलाऊंगा? तुम्हारा आंसर आएगा सर 10 रुपए का चोर कहलाएगा, क्योंकि 10 रुपए तो आपके थे, खुद आप ही के 10 रुपए थे। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी देखो बेटा, एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब एक बॉन्ड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास अपना तो एक इलेक्ट्रॉन है ही, खींचा कितना? सिर्फ एक। किससे खींचा? हाइड्रोजन। तो सर एक ही क्यों खींचा? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। मींस के पास कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन एक है, तो यहां पे खींचेगा भी कितना? एक ही इलेक्ट्रॉन। और अगर एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो जितना खींचा अपनी तरफ उतना ही कितना है? -1। एक और देखो एग्जांपल, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। वाटर, ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब हाइड्रोजन से कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा? क्योंकि इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक यहां से खींचा, एक यहां से खींचा।
इस पे कितना आया प्लस, इस पे भी कितना प्लस, इस पे कितना आएगा 2 माइनस। अब यहां पर आपस में तो एक दूसरे से कुछ भी नहीं खींचा तो कितना आ गया 0, जबकि यहां से कितना आ गया +1 और इस पे कितना आ गया -1 चार्ज। तो H2O2 के केस में यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, यहां पर देखो -2 अभी भी तुमने देखा। और ऑक्सीजन अगर बात किया जाए इसी में, यहां तक पहले नोट कर लो। अब देखो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दूसरा ऑक्सीजन, इसका थोड़ा इलेक्ट्रॉन डॉट देखते हैं। ऑक्सीजन 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको बॉन्ड बनाए कैसे, आपने 9th में पढ़ा था ये चीज, आपको याद होगा। देखो तो जरा, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 8, मींस 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2 and 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हें नजर आ रहे हैं, तो वैलेंसी कितना होगा 2, क्योंकि 6 है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, सिर्फ 2, 8 पूरा करना है। अच्छा, व्हाट इज वैलेंसी, नटशेल में रिवाइज करके चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वैलेंसी? वैलेंसी होता क्या है, वैलेंसी क्या चीज है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल or to attain its nearest noble gas configuration, or to attain its nearest noble gas configuration is known as valency। ऑक्सीजन के सबसे बगल में जो नोबल गैस तुम देखोगे वो कौन सी नोबल गैस है, नियॉन। तो नियॉन का कितना होता है 10, 2 and 8, तो उसका जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन करने के लिए इसने कितना किया 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा 2 माइनस। यहां तक कोई डाउट नहीं। 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, अब देखो तुम यहां पर साफ सुथरा देखोगे क्लियर होगा। ऑक्सीजन की तुम चर्चा करो, कितना है इसका इलेक्ट्रॉन, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेशन कितना है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का, और इसका भी कितना है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का। तो आमने सामने कितना रख दिया, क्योंकि दोनों बराबर क्वालिटी के एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन। बच कितने गए 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे इसने पार्टिसिपेट किया, तो बचे कितने 6 में से 2 गया 4। तो देखो तो 1 2 3 4, इसमें कितने बच गए 1 2 3 4। अब तुम देखो ऑक्टेट पूरा करना, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। तुमने कह दिया सर यहां पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हुआ, 2 यहां पर और 2 यहां पर। हमने कहा डबल बॉन्ड होगा सर, मगर दोनों बराबर क्वालिटी के एटम हैं, ना कि कोई किसी से ज्यादा ना कोई किसी से कम। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 0, यहां कितना था -1, वहां कितना है -2। अब तुम एक काम करो, पहले पूरे को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जब हम लोग बातें करते हैं यहां तक हमें समझना आगे तुमने नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा इसको मिटाते हैं, बाकी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हम लोग समझ के चलेंगे। इस तरह के रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या नाम देते हो बेटे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की अगर चर्चा करें तो H2O2 को देखो, यहां पर H2O2 ऑक्सीजन पे कितना है, यहां ध्यान रखोगे -1, यहां कितना हो गया -2, -1 से -2, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुआ गेन हो गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, पहला कॉन्सेप्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, माइनस चार्ज देखोगे। अच्छा वो भी छोड़ो, घट गया ना भाई ऑक्सीडेशन नंबर, पहले तो माइनस, अच्छा -1 -2 में कौन सा ज्यादा छोटा है, -1 और -2 में ज्यादा छोटा कौन सा है -2, इतना तो मैथ्स को आता है। तो अगर बात करें -1 और -2 में सबसे ज्यादा छोटा कौन होगा -2, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर,
वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन. नोट्स बनाते जाओगे साथ साथ. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन. तो यहां पर क्या हो गया? रिडक्शन. -1 और 0 में कौन ज्यादा होता है? ऑफ कोर्स 0 ज्यादा होता है. तो यहां पर अगर तुमने कहा कि सर -1 और 0 में अगर 0 ज्यादा है, तो हम इसकी सिंपल सी बातें करते हैं कि यहां पे इसको थोड़ा मिटाते हैं पहले. -1 से क्या हो गया? 0. तो यहां क्या हो जाएगा? बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन. ये क्या हो गया बेटे? ऑक्सीडेशन. और इन नटशेल पूरा क्या हो गया? रिडॉक्स. रिडॉक्स पूरा क्या हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन. नोट करो पहले इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब इसमें अब इस रिडॉक्स रिएक्शन की अगर बातें करें कि ठीक है सर रिडॉक्स भी हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया. व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? इस स्पेशल टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे जिसमें रिडक्शन भी हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया और सिंगल सब्सटेंस पे हो, एक ही सब्सटेंस पे ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी. इसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. लेट मी शो. डिसप्रोपोर्शनेशन थोड़ा नाम है. अच्छा देखो इसको 3 वर्ड में तोड़ोगे तो डिसप्रोपोर्शनेशन. डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. इसको एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. फिर से देख लो, यहां पे लिख देते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन. डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. डिसप्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन. एक स्पेशल टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन तुम्हें नजर आएगा. अब इसको भी डिलीट करते हैं यहां से. कंप्यूटर की भाषा भी कभी कभी इस्तेमाल करनी चाहिए. अब बातें आती हैं कि सर रिडॉक्स हमारा हो गया. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.